आज हम समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उसकी बात करेंगे। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक समतल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। इस समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी में या डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो की दूरी में एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि अगर x मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दर्पण की ओर दौड़ेगा तो उस स्थिति में क्या होगा। अच्छा, हम सभी ने ऑब्ज़र्व भी कर रखा है कि जब हम चेहरा देखते हैं तो ध्यान दीजिए, लेफ़्ट वाला हमको राइट में दिखता है और राइट वाला हमको लेफ़्ट में दिखता है, लेकिन हम वर्टिकली सीधे दिखते हैं, वर्टिकली हम सीधे दिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है सीधा, वास्तविक नहीं है, ये आभासी है। आभासी क्यों है? क्योंकि इसको हम पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन लेटरली इन्वर्टिबल है, यानी कि पार्श्व रूप से उल्टा। लेटरली इन्वर्टिबल यानी कि पार्श्व रूप से क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब दाहिना हाथ बाएं साइड दिखेगा और बायां हाथ हमको दाएं ओर दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान देना है विशेष तौर पे कि जो वस्तु दर्पण से जितना दूर होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर देखिए, समतल दर्पण से कोई वस्तु जितना दूर होगी दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब भी उतना पीछे ही बनेगा, ठीक है। जितनी ऊंचाई का व्यक्ति होगा उतनी ऊंचाई की प्रतिबिंब बनेगी। ध्यान देना, ये कौन से दर्पण की बात है? ये समतल दर्पण की बात है। दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम लंबाई जो दर्पण की होनी चाहिए वो आधी होनी चाहिए। जैसे 6 फीट का व्यक्ति है तो उसको देखने के लिए दर्पण में पूरी लंबाई कितने का दर्पण होना चाहिए? 3 फीट का होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई 5 फीट का है तो दर्पण की लंबाई जो है कितनी होनी चाहिए? उसकी जस्ट हाफ, मिनिमम। अगर उससे छोटा हुआ तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना पूरा इमेज देख पाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जितने रफ्तार से, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है सापेक्ष चाल का, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं बच्चों। सापेक्ष चाल के केस में हम पहली चीज़ देखते हैं, सापेक्ष चाल का मतलब होता है किसी वस्तु की गति किसी दूसरी वस्तु की तुलना में, किसी वस्तु की गति किसी दूसरी वस्तु की तुलना में। जैसे कि डायग्राम में आप देखेंगे, ये व्यक्ति है, ये x मीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है दर्पण की तरफ। दूसरी बात, उसका प्रतिबिंब भी x की रफ्तार से दौड़ेगा प्रतिबिंब की तरफ, दर्पण की तरफ, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि वस्तु की सापेक्ष चाल दर्पण की तुलना में या दर्पण के रिस्पेक्ट में तो हम x मानेंगे। अगर हमसे पूछता है प्रतिबिंब की तुलना में, प्रतिबिंब के संदर्भ में, तो हम 2x मानेंगे। क्या मानेंगे? हम 2x मानेंगे, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर व्यक्ति दर्पण से दूर जाता है तो प्रतिबिंब भी उतनी ही गति से दूर जाता है। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर x स्पीड से दर्पण की ओर वस्तु बढ़ेगी या वस्तु से दर्पण से दूर जाएगी तो उतना ही बनेगा, ठीक है। इसका कारण क्या है? सापेक्ष चाल। दर्पण का प्रतिबिंब और व्यक्ति की चाल में सापेक्ष चाल होती है, ठीक है। दर्पण में देखिए, जनरली जब हम सापेक्ष चाल की बात करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? माइनस करते हैं, x माइनस वाई से क्या करते हैं? x माइनस वाई का यूज करते हैं। लेकिन जब हम सापेक्ष चाल की बात करते हैं, किसके केस में? किसके केस में? दर्पण के केस में। तो यहाँ x प्लस वाई यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? x प्लस वाई यूज होता है। हमको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ भी चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की चाल वस्तु के सापेक्ष 2 भी होगी। उसी प्रकार वस्तु की चाल प्रतिबिंब के सापेक्ष भी
2v होगी, किंतु दर्पण के सापेक्ष कितनी होगी? दर्पण के सापेक्ष v होगी। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं?